मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन सप्लाई पर संकट के बादल छट गए हैं। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने शिवराज सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 50 टन प्रतिदिन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्य भी प्रदेश को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो गए हैं। केंद्र सरकार से मिली मदद के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता काफी हद तक पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अतिरिक्त ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ट्वीट करते हुए धन्यवाद कहा है। साथ ही सीएम शिवराज ने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। कोरोना मरीजों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये किसी सरकार की सप्लाई की बात नहीं है, ये तो क्योंकि आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट महाराष्ट्र में था, वहाँ से मध्य प्रदेश में आती थी, कोई महाराष्ट्र सरकार नहीं देती थी। ये तो एक प्राइवेट कंपनी है आइनॉक्स, जो देश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है। तो उसका प्लांट महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्देश दिया था कि हमारे यहाँ उत्पादित होने वाली कोई भी ऑक्सीजन किसी और राज्य में ना जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा प्लांट नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आइनॉक्स कंपनी का एक बड़ा प्लांट बाबई इंडस्ट्रियल एरिया में हम शुरू करने वाले हैं और वो जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई उत्पादन नहीं होता। दरअसल पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता के साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखना भी चुनौती साबित हो रहा है। कोरोना के गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि एमपी सरकार को इस मामले पर गंभीर होना पड़ा। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।